नमस्कार, मैं गीता शर्मा ENI लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। न्यू आगरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने 2 युवकों से 18 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है बैंक कर्मचारी यतेंद्र अपने साथी के साथ बैंक से पैसा लेकर जा रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर 18 लाख रुपए लूट लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पैसे को कलेक्ट करके बैंक में जाकर के अलग अलग बैंक्स में जमा करते। इससे पहले सुबह ये कुछ जगहों से कलेक्शन करके बैंक में हो आए हैं। प्रतिदिन का इन्होंने बताया काम यही है इनका, और इन जैसे उस कंपनी के काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं जो इसी काम को कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी हुई है उसमें इनका कहना है 2 लड़के मोटरसाइकिल से पीछे से आए हैं, इनको गिराया है और इनका बैग लेकर के भाग गए हैं। इतनी ही अभी जानकारी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बलिया के फेफना विधानसभा के चितबड़ा गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। यहां शिवपाल यादव ने समाजवादी गान गाया। इस दौरान शिवपाल ने यूपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। आजकल अधिकारी रुकावट डालते हैं, इनको तो ठीक करना होगा। और कौन ठीक करेगा? हमारे कार्यकारिणी की सरकार और समाजवादी पार्टी के मंत्री मैंने ठीक किए हैं। बहुत से अधिकारियों को ठीक किया और बहुत से अधिकारियों को ठीक करने की जरूरत है। यूपी में सियासी जमीन तलाश रही RLD के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान से मुलाकात करने बरेली पहुंचे। वहीं सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए बसपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस दौरान बातों बातों में चौधरी अजीत सिंह ने IMC के साथ गठबंधन की ओर भी इशारा किया। झगड़ा हो रहा है, मंत्री कौन भ्रष्ट है, कौन ईमानदार है, किसको रखे न रखे। मेरे ख्याल से उनको ये बताना चाहिए कौन ईमानदार है। भ्रष्ट बताने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर भ्रष्ट ही है। तो एक परिवर्तन की इच्छा अब लोगों के मन में है। इस चुनाव में पिछले 15 साल से मुलायम और मायावती को देखा और दोनों में कोई फर्क लोगों को महसूस नहीं हो रहा है। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के पाल बघेल सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें यूपी के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में बसपा, भाजपा और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की तुलना उन्होंने मरी हुई गिलहरी से कर डाली तो मायावती के शासन में अपराधों का बोलबाला बताया। फतेहपुर की खागा विधानसभा के धाता कस्बे में ब्राह्मण एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा नेता और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मंच से उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से बसपा सरकार बनने का दावा किया। कुशीनगर में भारतीय इतिहास के स्रोत एवं इतिहास लेखन पर आयोजित संगोष्ठी का समापन हो गया, जिसमें 300 इतिहासकारों ने हिस्सा लिया। तो इस संगोष्ठी के आखिरी सत्र में इतिहास के सही तथ्यों को सामने लाने का आह्वान किया गया। इतिहासकारों ने कहा कि नेहरू के शासनकाल में वामपंथी लेखकों को राजनीतिक और बौद्धिक संरक्षण मिलता रहा। जो गवर्नमेंट आई वो एक तरह से उनका रहा कि हिंदू मुस्लिम अपीजमेंट ये मुख्य लक्ष्य है, चुनाव जीतना है। तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें खत्म हो गई। मुस्लिम तुष्टीकरण की हावी हो गया जो था, और फिर जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं उसकी आड़ में भी सेकुलरिस्ट ने वही भाषा बोलनी शुरू की, तो उसके कारण ये चीज़ें दिखाई देती। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के गोवर्धन चौराहे पर बेकाबू बस ने 55 वर्षीय महिला को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया तो गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में संभल निवासी 6 राजपूत रेजिमेंट के जवान सुदेश कुमार शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद पंसुंखा गांव में मातम का माहौल है। सुदेश 4 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। वहीं वो अपने पीछे पत्नी और 4 माह की बेटी छोड़ गए हैं। आगरा के थाना रकाबगंज में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ, जिसमें दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से कई लोगों को शांति भंग में नामजद करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के चलते पंडालों में स्थापित होने वाली मूर्तियों का विसर्जन किया जाना है। विसर्जन से पहले जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा मूर्तियों को नंबर दिए गए, जिसके बाद इन्हें विसर्जन के लिए रवाना किया गया। सीताकुंड घाट पर दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाएगा।
विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पंजाब सरकार हर वर्ग तक पहुंचने की कवायद में जुटी है। इसी के चलते मोगा के चोखा पैलेस में विधायक जोगिंदर पाल जैन ने व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें व्यापार विंग के अध्यक्ष मोहनलाल बग्गा और भटिंडा के विधायक स्वरूप चंद सिंगला समेत डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, QSD परमजीत सिंह सिकवा ने मोगा के व्यापारियों की समस्याओं को सुना। वहीं कार्यक्रम को लेकर व्यापारियों में कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिला। ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।